अभी हम चर्चा कर रहे हैं हिमालय के योगी महायोगी पायलट बाबा जी द्वारा रचित पुस्तक पल्स ऑफ विजडम के कुछ अंशों की। पल्स ऑफ विजडम में महायोगी पायलट बाबा जी बताते हैं कि योगी हो या सामान्य व्यक्ति, उसके नित्य कर्म क्या होना चाहिए। बाबा जी नित्य कर्म को बताते हैं योगा। योग ही नित्य कर्म है जिसे हमें करना चाहिए। यहाँ पर बाबा जी योग का अर्थ बताते हैं पूर्णतः जुड़ना। इस अध्याय में बाबा जी बताते हैं कि यदि हमें योगी बनना है तब हमें चित्त वृत्ति निरोध का पालन करना होगा। चित्त का अर्थ बताते हैं कि किसी भी वस्तु के प्रति जागृत अवस्था या किसी भी वस्तु के प्रति सजगता ही चित्त है। जैसे यदि आप भूमध्य में ध्यान कर रहे हैं तो दोनों भुवों के बीच में चित्त को ले जाना, यानी कि वहाँ पर जो भी घट रहा है उसके प्रति अवेयरनेस रखना है, उसके प्रति कॉन्शसनेस को रखना है। इसी का अर्थ चित्त है। दूसरा भाग इस सूत्र का वृत्ति। वृत्ति का मतलब होता है एक्टिविटीज़। यदि आप भूमध्य पे हैं तो वहाँ पर केवल जागृत रहें और कोई भी वृत्ति यानी कि एक्टिविटी नहीं करें, केवल सजग रहना है। भूमध्य पर आपको सजग रहना है और कोई भी एक्टिविटी नहीं करना है। और निरोध का अर्थ है प्रत्येक एक्टिविटी को रोकना। इस सूत्र को संपूर्णता में जब हम समझेंगे तो चित्त वृत्ति निरोध, यदि हम भूमध्य पर ध्यान कर रहे हैं तो चित्त को वहाँ पर लगाए, यानी कि आप उस ऑब्जेक्ट के प्रति यानी कि भूमध्य के प्रति अवेयर रहें, सजग रहें और कोई भी एक्टिविटी न करें, यानी कि उससे रोकें। अब यहाँ पर रोकने से अर्थ ये नहीं है कि कोई विचार आ रहा है तो हम उसे रोक सकते हैं। यदि हम भूमध्य पर ध्यान कर रहे हैं तो केवल भूमध्य के प्रति सजग रहें और विचार आते हैं तो उनके प्रति कोई एक्टिविटी न करें, यानी कि उन विचारों में खोए नहीं, उनको केवल सजगता पूर्वक देखते रहें। इसी का अर्थ चित्त वृत्ति निरोध है और इसी को ध्यान बतलाया गया है। बाबा जी हमें ध्यान की शास्त्रीय व्याख्या में नहीं उलझाते हैं, वे हमें प्रैक्टिकली ध्यान बताने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा जी आगे बताते हैं कि योगा के यूं तो 4 भाग हैं। पहला है ध्यान यानी कि मेडिटेशन, दूसरा है भक्ति यानी कि डिवोशन समर्पण, तीसरा है ज्ञान यानी कि विजडम और चौथा है कर्म यानी कि एक्टिविटीज़ या एक्शन। लेकिन बाबा जी इस अध्याय में बताते हैं कि ये ध्यान, भक्ति, ज्ञान और कर्म, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। बाबा जी बताते हैं कि बिना भक्ति के तुम कैसे एकाग्रता प्राप्त कर सकते हो और बिना एकाग्रता के तुम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, और
ज्ञान को बिना एक्टिविटी के तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो? जब तुम में डिवोशन यानी कि भक्ति होगी तब तुम ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और ज्ञान तुम प्राप्त कर पाओगे एक्टिविटीज़ करके। लेकिन यहाँ ध्यान के लिए कोई एक्टिविटी वास्तव में हमको करना ही नहीं है। हमें केवल यदि कोई ध्यान करना है तो आप भूमध्य पर ध्यान कर रहे हैं तो केवल सजग रहें। आपकी सजगता ही आपको ध्यान में ले जाएगी और वो ही समाधि में परिवर्तित हो जाएगी। बाबा जी आगे बताते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता हम में होती है। कोई ध्यान में जल्दी सफल हो जाता है और कोई देर से सफल होगा। इसको प्रभावित करते हैं हमारे प्रारब्ध कर्म, यानी कि हमारे पूर्व जन्म में किए गए कार्य। पूर्व जन्म में हमारे द्वारा किए गए कार्य हमारे वर्तमान को प्रभावित करते हैं। हमारा जन्म ही हमारे पुराने कर्मों के कारण हुआ है। प्रत्येक परिणाम यानी कि सुख दुख आप जो भोग रहे हैं वो आपके पुराने कर्म का परिणाम है। प्रत्येक परिस्थिति का जिसका तुम सामना कर रहे हो, तुम सुखी हो दुखी हो, वो सभी तुम्हारे पुराने कर्म ही तुम्हारे सामने आ रहे हैं। जब सभी प्रारब्ध कर्म के कारण हो रहा है तब बाबा जी आपको क्या करने के लिए कहते हैं? बाबा जी कहते हैं कि इन सब चिंताओं को छोड़ो और इसके साथ ही तुम अपने कंफर्ट यानी कि आराम को, कन्वीनियंस अपनी सुविधाओं को, रेस्पेक्टिबिलिटी अपने आदर को छोड़ो। तुम्हें आराम या सुख मिल रहा है कि नहीं, तुम्हें सुविधा मिल रही है कि नहीं, तुम्हें सम्मान मिल रहा है कि नहीं, इन सब को छोड़ दो। इन सब को जीवन में आने दो। जो होना है उसे घटने दो बिना किसी परेशानी के। बस तुम इनके प्रति सजग हो जाओ। बाबा जी आगे बताते हैं कि एक अच्छा योगी कभी पछताता नहीं है, रिपेंट्स नहीं करता है। आगे बाबा जी बताते हैं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जो भीड़ होती है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, उसका कोई सत्य नहीं होता है। सत्य का अनुभव केवल व्यक्ति को होता है। यदि तुम अकेलेपन में जाने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हो, ध्यान नहीं कर पाते हो, तब तुम रियलिटी को प्राप्त नहीं कर सकते हो। यदि तुम्हें स्वयं को जानना है, ध्यान को करना है, तो तुम्हें सजग होकर अपने अकेलेपन को एक्सपीरियंस करना होगा, तभी तुम सत्य को पा सकते हो। आगे बाबा जी बताते हैं कि सत्य की घटना व्यक्तिगत है, आपके साथ घटेगी, भीड़ के साथ नहीं। इसको उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रेम में पड़ता है, न कि एक भीड़ दूसरी भीड़ से प्रेम करती है। बाबा जी बताते हैं कि प्रेम के लिए दो लोगों का होना अनिवार्य है, लेकिन सत्य के लिए दो लोगों का होना भी अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर अकेले तुम्हारा होना ही तुम्हें तुम्हारे एग्जिस्टेंस तक पहुँचा दे सकता है। तुम पूर्णतः एलोन हो जाओगे, तभी तुम सत्य को एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब मैं एक प्रैक्टिकल पक्ष के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि अब आप रीढ़ की हड्डी, गर्दन को सीधा करके सुखासन में बैठ जाइए
और पूरे जागृति को, पूरी अवेयरनेस को दोनों भौं के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र पर रखिए और जो कुछ घट रहा है उसे घटने दीजिए। जो विचार आ रहा है उसके प्रति सजग होइए, उन विचारों में खोइए मत। आपका ध्यान अगर कहीं चला जाए, आपका मन और कहीं चला जाए, कोई आपको साथ घटने वाली घटना याद आ जाए, तो आपको मन पर क्रोध नहीं करना है। मुस्कुरा करके वापस मन को केवल आज्ञा चक्र पर लगाना है और केवल सजग रहना है। आपका मन कई बार फ्यूचर में चला जाएगा, फ्यूचर की बातें याद आएगी, फिर आपको मुस्कुराना है और फिर आपको आज्ञा चक्र में लाना है। भूतकाल में चला जाएगा, वहाँ से फिर आपको लाना है आज्ञा चक्र पर। बस एक ही काम पर उसको लगाना है कि आप आज्ञा चक्र के प्रति अवेयर रहो, जागृत रहो, और यही ध्यान है। 1 घंटे का संकल्प कर कर के आप बैठिए, यही इसका प्रैक्टिकल पक्ष है। ध्यान के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो महायोगी पायलट बाबा जी के पास जाइए, उनके जो सन्यासी शिष्य हैं उनके संपर्क में रहिए, बाबा जी का सद साहित्य पढ़िए और खूब ध्यान करिए। यदि इस वीडियो में कोई त्रुटि हो तो मेरी अपनी समझ के कारण हुई होगी। इसके लिए आप बाबा जी के साहित्य को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और खूब ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।